नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। चुनाव आ गया है और कुछ दिनों बाद हमें मतदान करने का अवसर मिलेगा। 5 साल में एक बार अवसर मिलता है हमें अपनी सरकार चुनने का, अपने भविष्य के निर्माताओं का चयन करने का। मताधिकार हमारा सिर्फ अधिकार ही नहीं बल्कि एक ज़िम्मेदारी भी है। ये ज़िम्मेदारी है हमारी अपने देश के प्रति, ये ज़िम्मेदारी है हमारी अपने समाज के प्रति, ये ज़िम्मेदारी है हमारी अपने परिवार, अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के प्रति। अगर हम मतदान करते समय एक बेहतर प्रत्याशी, एक बेहतर राजनीतिक दल का चयन करते हैं, तो उसका लाभ सिर्फ हमें ही नहीं मिलता है बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता है। लेकिन मतदान करने के समय अगर हम गैर ज़रूरी मुद्दों को ध्यान में रखकर किसी के बहकावे भटकावे में आकर मतदान करते हुए किसी गलत प्रत्याशी का चयन करते हैं, किसी गलत राजनीतिक दल को सत्ता देते हैं, तो उसका खामियाजा सिर्फ हमें ही नहीं भुगतना पड़ता है बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ता है। इस बात का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं कि चुनाव को लेकर के किस तरह से तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, तमाम तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं। इसलिए आपका मतदान भी इस बार बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपके मतदान की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप एक सही प्रत्याशी, सही राजनीतिक दल का चयन करेंगे, तो वो आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर रहेगा। और अगर आप गलत प्रत्याशी, गलत राजनीतिक दल का चयन करते हैं, तो उसका खामियाजा सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इस बार हमें मतदान करते समय किन मुद्दों को ध्यान में रखना है, किन बातों से बचना है और मतदान करते समय हम किस प्रत्याशी का चयन करें जिससे कि हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक गांव की है जहाँ पर एक दबंग रईस रहता था और उसी गांव में बहुत सारे कमज़ोर गरीब लोग भी रहते थे। तो ये जो दबंग रईस था बहुत पैसे वाला था और बहुत दबंग किस्म का था। तो गांव के गरीब कमज़ोर लोगों का अक्सर ये उत्पीड़न करता था, उनका शोषण करता था, उन पर अत्याचार भी करता था। गांव में कुछ ऐसे भी लोग थे जो इसके चमचे थे, जो इसकी हाँ में हाँ मिलाते थे। एक दिन क्या होता है कि ये दबंग व्यक्ति एक शेर ले आता है और शेर ला करके अपने घर के पीछे एक बड़ा सा पिंजरा बनवाता है। उस पिंजरे में उसको एक बड़ी सी रस्सी के साथ बांध देता है। जब गांव वालों को पता चलता है कि दबंग आदमी ने जो है घर में शेर पाल लिया है, तो सारे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और उस आदमी के पास आते हैं और कहते हैं, भैया आपने ये क्या किया है? शेर तो जंगल का जानवर है और वो आदमी भी खा सकता है, उसको आप गांव में ले आए हैं, घर में ले आए हैं, ये तो हम सबके लिए खतरनाक हो सकता है। तो वो कहता, नहीं नहीं परेशान मत हो, और ये आदमी नहीं खाएगा, इसके लिए हम जानवरों की व्यवस्था करेंगे, इसको हम जानवर ला के देंगे और ये जानवर खाएगा। जो वहाँ पे उसके चमचे मौजूद थे वो लोग भी उसकी बात में हाँ मिलाते हैं और वो आदमी कहता है, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, आप लोग सुरक्षित रहेंगे और कम से कम गांव में शेर आने से ये तो हुआ कि आस पड़ोस के गांव के लोग जो है वो हम लोगों से डरे हुए रहेंगे, हम लोगों के गांव को कमज़ोर नहीं समझेंगे। गांव वालों को उसकी बात समझ में नहीं आती है, लेकिन वो इतने कमज़ोर होते हैं कि वो उसका विरोध नहीं कर पाते हैं और वहाँ से मन महसूस कर चले आते हैं। कुछ दिनों तक वो दबंग आदमी पाले हुए शेर के लिए जानवर लाता और उनको उसको दे देता, उसका भोजन हो जाता। लेकिन कुछ दिनों बाद उसको लगा कि ये अननेसेसरी हमारे लिए खर्चा हो गया शेर पालना, इसको हम कहाँ से रोज़ रोज़ नए नए जानवर ला कर दें। तो उसने सोचा ऐसा है कि अगर हम शेर को हटा देते हैं तो फिर इससे हमारा अपमान होगा और फिर यही बात होगी कि गांव वालों ने पहले ही कहा था शेर को हटा दीजिए और अब हम हटाएंगे तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो उसने सोचा कि नहीं, हटाएंगे नहीं और इसके भोजन के लिए करते हैं कि इसकी रस्सी को बड़ी कर देते हैं और इसको रात में चुपचाप जो है इसकी रस्सी को ढीली कर देंगे, तो ये गांव में आ जाएगा और आस पड़ोस में जो भी मिलेगा, इसको जानवर मिले या जो भी मिल जाएगा उसको मार कर ये खा जाएगा। यही करता है। एक दिन वो रात में रस्सी को ढीली करता है और वो शेर जंगल का शेर जो जाता है गांव में, तो उसे एक दो पालतू जानवर मिलते हैं, उनको मारकर वो खा जाता है। जब अगले दिन गांव वालों को पता चलता है कि शेर ने जो है किसी के पालतू जानवर को खा लिया है, तो गांव वाले सब परेशान होते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो उसके पास शिकायत करने जाए। अब उस आदमी के लिए और आसान हो गया कि जो है शेर को भोजन भी नहीं कराना पड़ रहा है, भोजन पे कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ रहा है और शेर भी वो पाले हुए है। एक दो दिन बाद वो फिर शेर को जब भूख लगती है तो रस्सी ढीली कर देता है और वो गांव में जाता है
और कोई जानवर उसे नहीं मिलता है तो वो किसी आदमी को पा जाता है और उस आदमी को मार कर खा जाता है। अगले दिन जब गांव के लोगों को पता चलता है कि शेर किसी आदमी को मार कर खा गया तो वो बहुत बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं और वो सब इकट्ठे होकर के उस आदमी के पास आते हैं और कहते हैं कि भैया आपने जो शेर पाला है तो बहुत खतरनाक है, गांव के आदमी को ही मार कर खा गया है। तो वो दबंग आदमी कहता है नहीं नहीं, मेरा शेर तो पिंजरे में बंधा है और उसको मैं जो है भोजन देता हूँ, उसके लिए मैं जानवर लेके आता हूँ और वो जो भी आदमी को खाया होगा वो मेरा शेर नहीं है, जंगली कोई शेर होगा और आप लोग मेरे शेर पे जो है निरर्थक आरोप मत लगाइए। वो थोड़ा नाराज़ होता है तो चूँकि गांव के लोग बहुत गरीब और कमज़ोर होते हैं तो उसकी बात का विरोध नहीं कर पाते हैं और वहाँ से चुपचाप वो चले आते हैं। लेकिन वो सब इकट्ठा होकर ये तय करते हैं कि अब इस गांव में रहना ठीक नहीं है, वो गांव से निकलकर बाहर चले जाते हैं। 1-2 दिन बाद जब शेर को फिर भूख लगती है तो वो उसका मालिक जो दबंग आदमी है वो रस्सी को ढीली करता है और शेर पूरा गांव घूम कर आता है, लेकिन उसे कोई आदमी कोई जानवर नहीं मिलता। शेर बहुत भूखा होता है और जब वो वापस आता है मालिक के घर पर तो वो सीधे मालिक के कमरे में जाता है और मालिक के पहले परिवार के लोगों को मार कर खाता है, फिर मालिक को ही मारकर वो खा जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप वोट देते समय ये सोचते हैं कि हमारे वोट से किसी और को तकलीफ़ हो, किसी और पर रौब बने, किसी और को हम डरा सकें, तो ये वैसी ही बात हुई जैसे कि हम उस व्यक्ति ने शेर पाला था गाँव वालों को डराने के लिए और दूसरे गाँव के लोगों को डराने के लिए। हमारा वोट हमारे विकास, हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए होना चाहिए, ना कि किसी को डराने धमकाने के लिए। तो वोट देते समय इस बात का ध्यान रखिए कि हम किसी ऐसे कैंडिडेट को वोट दें जो हमारे रोज़गार, शिक्षा, हमारी रोटी और हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम कर सके। जिसकी कहानी ये ना हो कि हमें आप वोट दीजिए और हम दूसरों को डराएँगे। वो हमारे लोग भी हो सकते हैं जिनको डराने की बात कर रहा हूँ, वो हमारे देश के बाहर के लोग भी हो सकते हैं। तो वोट देते समय इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हमारा वोट हमारे अपने बेहतरी के लिए है या दूसरे के नुकसान या दूसरे को डराने के लिए। अगर आगामी चुनाव को वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य से देखा जाए तो मेरी समझ ये कहती है कि इस बार सिर्फ 2 ही वोट पड़ेंगे, एक बीजेपी मतलब सत्ताधारी दल उसके गठबंधन के लिए, दूसरा एंटी बीजेपी, बीजेपी के अगेंस्ट में जो बीजेपी को सत्ता से हटाना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस बार चुनाव में अगर कोई राजनीतिक दल या कोई प्रत्याशी इस ये सोच के साथ है या ये सोचा जा रहा है कि वो वोट कटवा की स्थिति में होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 1000, 2000, 5000 वोट मिल जाना एक लोकसभा में जहाँ 20 लाख, 18 लाख वोट होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई ये माने कि कोई ऐसा कैंडिडेट आएगा जिसके वोट कटेंगे और किसी बीजेपी या एंटी बीजेपी को फ़ायदा होगा, तो मुझे ऐसा होता नहीं दिख रहा। वोट 2 ही पड़ेंगे, एक बीजेपी के लिए और एक बीजेपी के अगेंस्ट में। अब किसको ज़्यादा मिलता है, किसको कम मिलता है, वो तो आपको 4 जून को पता चलेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि बीजेपी 2014 से केंद्र में है, बीजेपी 2019 में फिर से वापस आई थी और 2024 में एक बार फिर चुनाव है। अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने, उसके गठबंधन ने 2014 में जो वादे किए थे, उसको उन्होंने पूरा किया है और 2019 में उन्होंने जो वादे किए थे उसको उन्होंने पूरा किया है, तो आप बीजेपी को वोट दीजिए, बीजेपी के गठबंधन को वोट दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि बीजेपी और उसके गठबंधन ने अपने किए हुए वादों को, अपने मैनिफेस्टो को जो वो चुनाव से पहले वादे करके आई थी 2014-2019 में, उनको पूरा नहीं किया है, तो आप इस पर चिंतन ज़रूर करिएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर धोखा देना गलत है, तो धोखा खाना उससे कहीं ज़्यादा गलत है। चुनाव आने पर बहुत सारे राजनीतिक दलों के समर्थक तमाम सारी झूठी बातें, तमाम सारी अफवाहें, तमाम सारे गलत तथ्य सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करते हैं जिससे कि मतदाता भ्रमित हो सके, मतदाताओं का ब्रेन वॉश हो या मतदाताओं का माइंडसेट बदले। ऐसी परिस्थिति में अगर आपको कोई बात लगता है कि ये झूठी है या जिस पर थोड़ी भी शंका है, तो उसको आप गूगल पे जाकर, इंटरनेट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। पहले चेक करिए अपनी राय बनाने से पहले। और अगर आपको वहाँ पर पूरी जानकारी या कन्फर्म जानकारी नहीं होती है, तो किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लीजिए, उससे आप उसके बारे में जानकारी करिए। आपका वोट आपके लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए
बहुत महत्वपूर्ण होता है। वोट देते समय आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जो राजनीतिक दल आपसे जुड़े हुए मुद्दों की बातें कर रहा है उसका चयन करें, जो रोजी रोटी की बात कर रहा है, जो नौकरी की बात कर रहा है, जो शिक्षा की बात कर रहा है, जो समानता, अधिकार, सम्मान की बात कर रहा है, उसका चयन करें। ऐसे किसी मुद्दे पे बहकने, ऐसे किसी मुद्दे पर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं जो आपसे जुड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि अगर हमारी ज़िम्मेदारी राष्ट्र के प्रति है, अगर देश से नागरिक है तो नागरिकों से भी देश होता है। अगर देश का नागरिक ही कमज़ोर होगा, अगर देश का नागरिक ही गरीब होगा, अगर देश का नागरिक ही सरकार के द्वारा दिए गए राशन पर निर्भर होगा, तो उस देश का विकास कभी नहीं हो सकता है। दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, वहाँ के नागरिक समृद्ध हैं, वहाँ के नागरिक आर्थिक रूप से मजबूत हैं, इसलिए वो देश वे सारे देश विकसित हैं। तो ऐसी सरकार का चयन करिए, ऐसी पार्टी को सत्ता में लाइए जो आपको समृद्ध बना सके, जो आपको आर्थिक रूप से मजबूत बना सके, जो आपके सामाजिक सम्मान और आत्मिक सम्मान को बरकरार रख सके। एक और बात है, हम में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि महंगाई इसलिए है क्योंकि इससे हमारा राष्ट्र मजबूत हो रहा है। अगर हम महंगी वस्तुएं खरीदते हैं तो हमारा राष्ट्र मजबूत हो रहा है, हमारा देश विकसित हो रहा है। ये बिल्कुल वैसी ही बात हुई जैसे कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम महंगी वस्तु खरीदते हैं तो उसमें ज़्यादा बेहतर क्वालिटी होगी, बट कई बार इसमें धोखा हो जाता है। तो अगर हम महंगाई झेल रहे हैं, अगर देश का नागरिक महंगाई झेल रहा है, तो आप खुद सोचिए कि देश का नागरिक आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहा है। एक-एक नागरिक का व्यक्तिगत विकास बाधित हो रहा है और जिस देश का नागरिक आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उस वो समृद्ध नहीं हो पा रहा, वो विकसित नहीं हो पा रहा, उसका राष्ट्र कैसे विकसित होगा? हमारा राष्ट्र, हमारा देश हम एक-एक व्यक्तियों से मिलकर के बना है। हमारा पूरा देश एक परिवार जैसे है, परिवार के लोग अगर गरीब हैं, कमज़ोर हैं, तो हमारा परिवार मजबूत समृद्ध कैसे होगा? तो इस सोच को भी अपने दिमाग से निकालने की ज़रूरत है कि महंगाई इसलिए है कि इससे हमारा राष्ट्र विकसित हो रहा है या मजबूत हो रहा है। तो वोट देने से पहले जिन बातों पर मैंने चर्चा की है, इन पर आप ज़रूर विचार करिएगा। वोट देना आपका अधिकार है और आपकी स्वतंत्रता है कि आप जिसे चाहें उसे वोट दे सकते हैं। लेकिन अगर आप बेहतर प्रत्याशी का चयन करेंगे, एक बेहतर सरकार देश के लिए आप चुनेंगे, तो उसका लाभ आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य राजनैतिक विश्लेषण के साथ, किसी अन्य राजनैतिक विषय के साथ। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।